कादियानियों ने सिर्फ शुबहात पैदा करने हैं, एतराज़ात पैदा करने हैं, इश्काल पैदा करने हैं, सवालात पैदा करने हैं। वो दलील की दुनिया से ऐसे आ रही है जैसे गधा सींगों से आ रही है। दलील नहीं मिलेगी, सिर्फ शुबह मिलेगा, एतराज मिलेगा, ऑब्जेक्शन मिलेगा, इश्काल मिलेगा। जी मुझे ये पूछना है, जी मुझे ये पूछना है। और सुने, जैसे मौलाना मोहम्मद सैन साहब कह रहे थे, आज इंटरनेट की दुनिया है। मैं बहुत हैरान हूँ, बाज़ औक़ात हमारे नौजवान पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। पैकेज अपना, पैसे अपने, मोबाइल अपना, आईडी अपनी, वक्त अपना, हाथ अपना, इस्तेमाल हम काफरों के हाथे हो रहे होते हैं। कादियानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा और नेट पर भेजेगा, उसे पता है किसी ने आगे शेयर नहीं करनी। उनने तरीका बदला, भेस बदला, लिबास बदला, अंदाज बदला, तर्ज बदला। क्या? गुस्ताखी लिख कर नीचे लिखते लानत भेजो, आगे फैला दो। मेरे भाइयों, हम में सादे नौजवान ऊपर लानत लिख के आगे भेज देते हैं, लानत लिख के पोस्ट कर देते हैं, लानत लिख के शेयर कर देते हैं, लानत लिख के अपनी वाल पे लगा देते हैं। और सादे मुसलमान, तू समझ रहा है मैं इस पे लानत कर रहा हूं, लेकिन दरअसल तो कादियानियों की चीज को आगे फैला रहा है, तो दुश्मन के पैगाम को आगे फैला रहा है। वो दुश्मन ने चाल चली है, दुश्मन ने साजिश की है, तेरे पैसे, तेरे मोबाइल, तेरी आईडी पर वो बोल रहा है। सुनो, मैं एक जुमला कहता हूँ, सहाबा कराम के दौर में भी तो गुस्ताखियाँ हुई हैं। सहाबा कराम क्या करते थे? गुस्ताखों को पाँव के नीचे रखे, हुजूर की तारीफ को आम किया, गुस्ताखी को ख़त्म किया, तारीफ और मिदहत मुस्तफ़ा को आम किया। याद रखें, गुस्ताखी लानत भेज के फैलाने की नहीं होती, डिलीट करने की होती है। हुजूर की तारीफ को आम किया जाता है। इसलिए याद रखना, कुरान करीम में है, सूरत यासीन में पारा नंबर 23, रब्बे कायनात फरमाते हैं, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। जो बोलते हो ना जबानों से, ये जबान क़यामत में बंद कर दी जाएगी। फिर क्या होगा? हिसाब किताब कैसे होगा? कहा जी हाँ, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, हाथ बोलेंगे। आज शेयर कर लो, आज फैला लो, आज इस उंगली को चला के आगे पूरा काम कर लो। व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, ये हाथ रब्बुल इज्जत के दरबार में जवाब दे होगा। व तशहदु अर्जुलुहुम, पाँव बोलेगा। किसकी इमदाद पे चला था? किसके मामलात किए थे? बिमा कानू यक्सिबून, क्या काम किया था इसने, क्या मामला था इसका, तो ये बोलेगा। आज हम आगे फैला रहे होते। जो लोग अपनी आईडीज बनाए बैठे हैं ना, मैं जुमला कह रहा हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की खातिर, वरना मन आनम के मन दानम, गैरत इस चीज का नाम है। ये आईडी बंद कर दें या हुजूर के दिफा के लिए आम कर दें, गैरत इस चीज का नाम। ये मौजूदा दौर है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के उसूल को सामने रखो। ये वजूद हमें हमारी मर्जी से नहीं मिला। अगर हमारी मर्जी से मिला होता ना, तो हम आज तक अपना फैशन न कर रहे होते। फैशन बंदा करता ही तब है जब अपनी मर्जी का नहीं है इसका, वरना तो किसी बाल को कंघी की, किसी आंख को सुरमे की, किसी गाल को लाली की, किसी होंठ को जो है ना क्या कहते लिपस्टिक की जरूरत न रहती। इसका मतलब है हमें बनना और संवरना पड़ता है, हमारी मर्जी का नहीं है। तो जब अल्लाह की मर्जी का है तो इस वजूद को अल्लाह की मर्जी पे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस वजूद को रसूलुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आम क्यों नहीं करते? इस वजूद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए आगे क्यों नहीं ले जाते? हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए। उनके अभी खलीफा मुजाज हज़रत मौलाना पीर अज़ीज़ुर रहमान हज़ारवी रहमहुल्लाह का इंतकाल हुआ है। बहुत थके हुए थे। एक शख्स ने पूछा, एक सफ़र से वापस आए, कि हज़रत आपने तो अपनी जान को बहुत थका दिया है। फरमाने लगे, उम्र तो मेरी मसनून पूरी हो चुकी है, लेकिन इस वजूद से मैंने क्या करना है, और अगर हुज़ूर पाक की तायद के लिए न चला सका तो इस जिस्म से मैंने क्या लेना देना है? इस जिस्म से मैंने कौन सा लेना देना है? ये वजूद अगर रसूलुल्लाह के लिए न चल सके तो। मेरे दोस्तों, आईडीज़ बनाई हुई है ना, या आईडी क्लोज कर दो, या हल जज़ाउल इल्लल एहसान
कि उसूल के तहत चलकर इस आईडी को अल्लाह के नबी की ज़ात के लिए वक्फ कर दो। ये बात याद रखें। अपने पैसे लगाकर हम गाने शेयर करते, अपने पैसे लगाकर हम फिल्म स्टार की चीजें शेयर करते, अपना माल लगाकर हम गलत बात, कोड हमारे पास है, पासवर्ड हमारे पास है, रात को इंतकाल हो गया और सुबह कब्र में खुली तो ये शेयर होते रहेगा और हम कब्र में भुगतते रहेंगे। हकीकत में शेयर होता रहेगा और हम भुगतते रहेंगे कब्र में। न इधर से कोई डिलीट करने वाला होगा, न इधर से कोई मिटाने वाला होगा। मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे चलो। ये है ख़त्म नबुव्वत।